चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन में, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने पिछली क्लास में स्क्वायर फंक्शन सीखा था, क्यूब फंक्शन। अब आते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट फंक्शन अगर हम अकॉर्डिंग टू मैपिंग समझें तो 1-1 मैपिंग से बनता है, मतलब स्क्वायर का ही इनवर्स फंक्शन को हम स्क्वायर रूट फंक्शन बोलते हैं। बट क्योंकि अभी अपन ने मैपिंग नहीं पढ़ी, और मैपिंग मैं इसलिए नहीं पढ़ाई पहले कि पहले आपका एक बेस डेवलप करूं, उसके बाद मैपिंग पे जाऊं। तो बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट फंक्शन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, राइट। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। अब जब हम स्क्वायर रूट फंक्शन पे आते हैं तो डोमेन की अगर हम बात करें तो अंडर रूट नेगेटिव नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी हम डोमेन इसकी बोलेंगे 0 टू इनफाइनाइट, राइट, 0 टू इनफाइनाइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन सॉल्विंग में ये अप्रोच काम आने वाली है। जब हम रेंज की बात करते हैं तो अभी तक हम √4 को बोलते थे +-2, √9 को +-3, पर यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि हम इनपुट पॉजिटिव दे रहे हैं। यहाँ पर रेंज भी हमको 0 टू इनफाइनाइट ही मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर डोमेन और रेंज में दोनों में कंडीशन है। अभी तक प्रीवियस जितने क्वेश्चन किए थे, टाइप की थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी कि डोमेन रियल नंबर थी, इसलिए आपने डोमेन का कोई क्वेश्चन उसमें निकालने की जरूरत नहीं थी, चाहे वो मॉडुलस फंक्शन हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, चाहे स्क्वायर फंक्शन हो, चाहे क्यूब फंक्शन हो। बट यहाँ पर डोमेन भी पूछी जा सकती है आपसे, और पूछी जाएगी। तो डोमेन जब भी पूछी जाए तो आप ये वाला अप्रोच यूज करिएगा, रेंज पूछी जाए तो 0 टू इनफाइनाइट। अगर हम इसके ग्राफ की एक स्टडी करें तो देखिए क्या होगा इसका ग्राफ में, मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 0, और जब ठीक 0 होगी तो 0 पर 0 ही आउटपुट मिलेगा। और उसके अलावा एक चीज हमेशा याद रखिए, ग्राफ टूवर्ड, ये एक लाइन है y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल टू एक्स, ग्राफ टूवर्ड x शिफ्ट होता है कि टूवर्ड y शिफ्ट होता है, ये डिपेंड करेगा। अगर सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ टूवर्ड y एक्सिस शिफ्ट करेगा, क्योंकि इनपुट के कंपेयर में आउटपुट बढ़ रहा है। जैसे हमने इनपुट 2 दिया तो 4 दिया तो 16, और जब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, अगर x की वैल्यू 4 रखूंगा तो 2 मिलेगा, 16 रखूंगा तो 4, इनपुट के कंपेयर में आउटपुट उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा, तो ग्राफ टूवर्ड x शिफ्ट करेगा, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है, राइट। अब अगर इसके ग्राफ को हम समझें तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये डोमेन वाला पार्ट हो गया, और ये रेंज वाला पार्ट हो गया। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उस पे आते हैं। और मैपिंग के समय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू रूट एक्स को भी हम समझेंगे, क्योंकि ये इसका इनवर्स फंक्शन है। जब 1-1 ऑन टू मैपिंग होती है तो स्क्वायर रूट फंक्शन मिलता है, वो चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर डोमेन का कंसेप्ट ये हुआ, रेंज का कंसेप्ट ये हुआ, ये उसका एक सिंपल ग्राफ हुआ। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उस पे हम आते हैं। चलिए तो अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। इसके क्वेश्चन के पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि इनइक्वलिटीज़ के कंसेप्ट हमारे काम आएंगे। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में इनइक्वेशंस कंप्लीट किया था उसको एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। एक शॉर्ट में रिवाइज मैं भी करवा दूंगा डोमेन बताते बताते, पर आप उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। चलिए अब सपोज आपको क्वेश्चन आए, पहले बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन आए y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 2, डोमेन बतानी है, सिंपल, इसको कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन -2 टू इनफाइनाइट। अब एक चीज नोट करिए, -2 रखने पे ठीक है 0 होता है, और -2 से कोई छोटी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जिस पे रूट डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब डोमेन हुई -2 टू इनफाइनाइट। अब जब रेंज की बात करेंगे तो आप बताइए, जब आपने मिनिमम इनपुट दिया -2 तो 0 मिला, यानी रेंज यहीं से स्टार्ट हो रही। रेंज में कब चेंज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इसकी रेंज हुई 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर है बात? सपोज क्वेश्चन ऐसा होता y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 6, क्या करते? डोमेन बताते समय इस पूरे को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए था,
इज मीन्स कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो इस फंक्शन की डोमेन हुई 6 टू इनफाइनाइट। और जब हम रेंज की बात करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे 5 रखता तो क्या होता, √-1 निगेटिव नॉट डिफाइंड होता है। इसलिए जब इसकी रेंज की हम बात करेंगे तो मिनिमम इनपुट है 6 रखने पे ठीक 0 मिलता है, तो रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ आपसे इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ -2 से स्टार्ट होगा, और जब हम 0 रखेंगे तो 2 मिलेगा, √2 मिलेगा, तो कुछ इस तरह से होगा। पर जब मैं बोलूँ आपसे इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ तो इस फंक्शन के ग्राफ का मिनिमम इनपुट जो है वो 6 है, और ठीक 6 रखने पे 0 मिलता है, तो ये मान लो 6 0 है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। यानी अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ पता है तो हम इन फंक्शंस के ग्राफ को बहुत इजीली बता सकते हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि सपोज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव लिखा हो, 3 टाइप हो सकती हैं, वो तीनों टाइप समझना जरूरी है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव लिखा हो तो एकदम कई बार देख के ऐसा लगता है कि ये नॉट डिफाइंड होगा, ऐसा नहीं है। जैसे ये नेगेटिव के लिए नॉट डिफाइंड है, वैसे ही ये पॉजिटिव के लिए नॉट डिफाइंड है। यानी जैसे इसमें -5 पुट नहीं कर सकते, वैसे ही इसमें हम +5 पुट नहीं कर सकते। और ऐसा भी बोल सकते हैं -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन हुई -∞ टू 0। कोई भी जब नेगेटिव इनपुट देंगे तो ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। बट रेंज की बात करें तो रेंज अगेन वही सेम 0 टू इनफाइनाइट, बिकॉज हमें दिख रहा है केवल कि हमने नेगेटिव इनपुट दिया, पर नेगेटिव इनपुट पे ये पॉजिटिव हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर होगा जैसे यहाँ पर है, तो ये हो गया। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ ये हो गया, क्योंकि x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है, और हम बोल सकते हैं y एक्सिस इसके लिए मिरर जैसा काम करेगा, तो इसका ग्राफ यहाँ आ गया। अब एक फंक्शन और हो सकता है y इक्वल टू √(x²). अब जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में आगे आएंगे इक्वल फंक्शन में, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कभी भी हम, इसको ध्यान रखिए, x नहीं लिख सकते। रूट से निकली क्वांटिटी हमेशा याद रखिए mod x होगी। अगर x लिखना है तो हमें कंडीशन देनी पड़ेगी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, निगेटिव के लिए नहीं। क्योंकि अगर हमने सोचा -5 तो सोचिए क्या होगा। अगर हमने सोचा -5 तो -5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5, पर आपने अगर x लिख दिया तो आप यहाँ -5 लिखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर √x होगा। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि y इक्वल टू √x का स्क्वायर का ग्राफ बनाओ तो ये mod x वाला ग्राफ बन के हमारे सामने आएगा, यानी इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्लियर है बात। अब इसके डोमेन की बात की जाए तो इसकी डोमेन होगी रियल नंबर, बट रेंज की बात की जाए तो रेंज होगी 0 टू इनफाइनाइट। डोमेन की बात की जाए तो रियल नंबर, रेंज की बात की जाए तो 0 टू इनफाइनाइट। नोट करिए। चलिए, तो बेसिकली हमारे पास अब 3 कंसेप्ट बन गए, y इक्वल टू √x, y इक्वल टू √-x, y इक्वल टू √(x²). यदि इसके डोमेन की बात करें तो रियल नंबर, यदि मैं इसके डोमेन की बात करूं तो -∞ टू 0, इसके डोमेन की बात करूं तो आप बोलेंगे 0 टू ∞। पर अगर इन तीनों के रेंज की बात की जाए सभी की, तो एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है, रेंज इज 0 टू इनफाइनाइट, राइट। इसके ग्राफ को हमने समझा कुछ इस तरह से बना, इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से बना, और ये इक्वल टू mod x हुआ तो इसका ग्राफ mod x वाला ही बनेगा। ये बेसिकली 3 टाइप्स हैं। अब क्वेश्चन किस ढंग से मिलेंगे आपको और कैसे करना है वो समझना है। स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। इनिशियल टाइप थी अभी तक जो हमने पढ़ी थी, अब थोड़ा एडवांस टाइप है। स्क्वायर रूट हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, इन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ √(x² - 5x + 6। अब जैसे ही कोई स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आए, चाहे वो x हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, आपको एक ही काम करना है
इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। ये बन गए इनइक्वलिटीज, इसके फैक्टर बनाए। अगर आप में से कुछ लोग भूल गए इनइक्वलिटी तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने इनइक्वलिटीज का सबसे सिंपल कंसेप्ट सीखा था, रियल लाइन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू रियल लाइन कंसेप्ट सबसे पहले इनको 0 से इक्वेट करें, तो एक रूट मिला 2, एक रूट मिला 3, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो पहले आएगा 2, फिर 3, पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट चलना है, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। क्लियर है बात? इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था कि 3 से बड़ी वैल्यू पर इसका ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव, बिटवीन 2 एंड 3 इसका ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव एंड लेस देन 2 पॉजिटिव। अब अभी आपकी रिक्वायरमेंट पॉजिटिव की है तो हम ऐसा बोलेंगे x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या इसकी डोमेन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं -∞ टू 2 यूनियन ऑफ 3 टू इंफिनिटी। अब अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो एक तरह से सोचिए फंक्शन बिल्कुल इस तरह का ही, राइट? अब इसमें आपने जो इनपुट छोड़ा है 2 से 3 के बीच में वो इनपुट है जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब इसकी रेंज 0 टू इनफाइनाइट ही मिलेगी, क्योंकि जब आप 3 रखते हैं तो ठीक है 0 मिलता है, जब 2 रखते हैं जब ये ठीक 0 मिलता है। अब रेंज में कहाँ चेंज होगा उन क्वेश्चंस पे भी हम आते हैं, पर हम एक पहले ऑर्डर में चलेंगे सिंपल टू टफ, जिससे आपका कमांड आए टॉपिक पे। नोट डाउन,